हाथ भी हैंड रेस पहले। हाँ हाँ बोलो श्वेता। प्रियंका जी कीजिए। हाँ, एक मिनट जय जिनेंद्र आंटी। श्वेता जी आप हाथ हैंड रेस करिए ना फिर से। मैं कर देती हूँ। हाँ नहीं, कीजिए। हो गया। हाँ प्रणाम आंटी। आंटी है ना, एक बार अनीता जी गोलेछा प्रमिला जी गोलेछा ने पूछा था जम्बू द्वीप के दरवाजों का मुंह किस तरफ खुलता है। तो आंटी ऐसे दरवाजे भी खुले हुए रहते हैं या सिर्फ ऐसे चौखट जैसी बनी हुई है जिसको हम बारसोत बोलते हैं, सिर्फ वो बनी हुई है? ऐसे जैसे हमारे घर में दरवाजे होते हैं दो खिवाड़, वैसे खिवाड़ भी बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल, दो खिवाड़ दरवाजे बने हैं, हुए हैं आंटी? जम्बूद्वीप की तरफ अंदर की तरफ खुलते हैं वो। तो ऐसे दरवाजे के ऐसे खाली चौखट बनी हुई नहीं है क्या? ऐसे पूरे खाली खुलने बंद होने जैसा है क्या? बिल्कुल वैसे हैं, रिद्धि है उनकी, उनके मालिक देव है, तो कितनी बड़ी संपत्ति है वो। रत्नमय दरवाजे हैं पूरे। नहीं वो बराबर है, पर आंटी दरवाजों की क्या आवश्यकता वहां पर? वहां कौन आवश्यकता सा सिक्योरिटी लैब्स वैसा कुछ हुआ है क्या? कितने अभियोगिक देव उसको घेरे हुए रहते हैं कि अन्य कोई आ नहीं जाए। अपने छोटे से घरों में भी चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगाते हैं, दरबान और लोग रख देते हैं कि सिक्योरिटी के लिए रखते हैं ना। उस प्रकार चारों ओर से अभियोगिक देव, ये अभियोगिक आत्मरक्षक देव घेरे हुए रहते हैं उसे। तो ये बाउंड्री है तो अंदर की तरफ खुलेगा, मतलब अपने घर का दरवाजा अंदर जब खुलता है वैसे ये अंदर खुलेगी। ठीक है। फिर एक आंटी थिया अठिया का थोकड़ा है 7489। नहीं सॉरी आंटी, थिया अठिया का थोकड़ा 7262 है। आंटी हमने है ना, प्रश्न चल रहा है, मैं पढ़ रही हूँ पेज नंबर 284। भंते जीव तेजस शरीर रूप में स्थित पुद्गलों को क्या नंबर है? 7262 पेज 284। 72। हाँ बोलो। फिर यह है कि भंते जीव तेजस शरीर रूप में स्थित पुद्गलों को ग्रहण करता है या अस्थित पुद्गलों को ग्रहण करता है? समाधान है कि गौतम स्थित को ग्रहण करता है, अस्थित को नहीं ग्रहण करता। तो आंटी जिज्ञासा ये हो रही थी, स्थित हमने किसको बोला कि या तो हमारे आत्म प्रदेश पे रहे हुए उनको स्थित बोला, या फिर जो हलन चलन नहीं करे उनको बोला। दो परिभाषाएं दी हमने मतांतर से भी। अब जिज्ञासा ये हो रही है कि जीव बाटे बहते में जा रहा है आंटी, तो आत्म प्रदेश स्थित को ग्रहण करता है इस परिभाषा से तो बैठ जाता है कि आत्म प्रदेश की शरीर के ऊपर अवधारणा के ऊपर रहे आत्म प्रदेशों को ले रहा है, स्थिर पे ले रहा है, इसको कैसे समझेंगे? ये एक आत्म प्रदेश यहाँ का है, वो नीचे जा रहा है तो उसके साथ मूवमेंट तो हो रहा है ना आंटी। अस्तित्व में हमने ऐसे ही लिया, तो फिर उसको कैसे समझेंगे अवस्थित को नहीं लेता नहीं है? नहीं, पुद्गल की बात चल रही है, यहाँ स्थित पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। आत्म प्रदेश चाहे ऊपर नीचे जाओ, है तो आत्मा के ऊपर ही, पुद्गल गतिशील नहीं है। तो आंटी फिर जब हम बोलते हैं कि फिर इधर बाधा आ जाती है ना, हम कहते हैं अस्तित्व पुद्गलों को लेता है, भगवान हाँ बोल रहे हैं स्पष्ट को लेगा, अवगाढ़ को लेगा, अनंतरावगाढ़ को लेगा। तो उसमें तो आत्म प्रदेश के ऊपर जो रहे हुए उनको ही लेगा, मूवमेंट करते हुए को तो ले नहीं रहा। तो हमने वहां ऐसा समझा कि आत्म प्रदेश के ऊपर रहे हुए लेकिन आत्म प्रदेश मूवमेंट करते जा रहे हैं और वो जीव को ग्रहण करता जा रहा है गतिशील अवस्था में, तो यहाँ कैसे समझना? नहीं, यहाँ उन्हीं यहाँ स्थित को कहने का आशय पुद्गल गतिशील नहीं है, वो आत्म प्रदेशों पर रहा हुआ है। पुद्गल भी अगर जिस आत्म प्रदेश पर जो पुद्गल है वही ले रहे हैं। ये पुद्गल आत्म प्रदेश तो मान लो ऊपर नीचे जहाँ जा रहा है जो है, उसके पुद्गल घूम रहा है उस समय, तो उसको ग्रहण नहीं करेंगे। यहाँ ये समझना, चलती हुई गाड़ी को नहीं लेंगे, गाड़ी जिस स्थान पर खड़ी है उसी को लेंगे। फिर आंटी अस्तित्व को कैसे समझेंगे? जीव शरीर अवगाढ़ के तो बाहर को वैसे भी नहीं लेता और भगवान बोल रहे अस्तित्व को भी ग्रहण करता है। ये ज्ञान कैसे हुआ अपने को? इससे ही तो ये ज्ञान हुआ ना कि जहाँ है वहीं का लेंगे। अस्तित्व किसे कहा है, देखो पढ़ो परिभाषा। अस्तित्व बोला या तो शरीर अवगाहना के बाहर या गति करता होगा मतांतर से। यहाँ गति आंटी करते हुए से ले शरीर रहे हैं, अवगाहना ठीक के बाहर है है। उसको तो लेगा ही नहीं ना जीव। हाँ बस ये तुमको पता है, ज्ञान अपन पढ़े तब अपने को ज्ञान हुआ ना कि भाई लेकिन फिर कहीं अस्तित्व, अपन नहीं कह तो रहे हैं ना कि सोचते अस्तित्व को अमुक भी अमुक लेता है। कोई कोई द्रव्य तो दोनों ले रहे हैं ना, स्थित अस्थित दोनों को ग्रहण कर रहा है, हाँ गतिशील को भी लेकिन खींच वहां लेता है। अस्तित्व को कैसे समझेंगे? वहां गतिशील है, पुद्गल खींच लेता है मैग्नेट की तरह, जैसे मैग्नेट दूर खड़ा है लोहा जिसको खींच लेता है ना, उस प्रकार उन पुद्गलों को जीव में सामर्थ्य है, गतिशील है तो भी ग्रहण कर लेता है, खींच लेता है उनको।
अच्छा हर द्रव्य तो मैग्नेट नहीं होता है ना, मैग्नेट में शक्ति है आकर्षित करने की, उसी प्रकार उन पुद्गलों में शक्ति है कि वो खींचे चले जाते हैं। एक आंटी 7635 हाँ बोलो। प्रश्न है, भंते दो प्रदेशी स्कंद निष्कंप कितने काल तक रहता है? उत्तर, गौतम जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य काल तक रहता है और उसको हमने संज्ञा दी क्षेत्र स्थान आयु की। आंटी मेरे को ऐसा हो रहा है कि इसमें क्षेत्र स्थान आयु तो छोड़ो, वो अवगाहन स्थान आयु भी नियमा से कंप्लीट करेगा ही करेगा। तो इसको क्षेत्र क्षेत्र स्थान आयु दे रहे हैं वो ठीक है आंटी, इसने उसी आकाश प्रदेश पे रहा, नहीं बदला। पर आंटी जब आकाश प्रदेश ही नहीं बदले तो अवगाहना भी नहीं बदलेगी ना उतने टाइम तक। तो हाँ, तो अवगाहना वही स्थान कह आयु रहा भी जब कंप्लीट करेगा ही करेगा। नहीं, जब निष्कंप का अर्थ ही हो गया कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। अवगाहना बदली माना, अवगाहना बदल सकते ना, एक छोड़ के चला गया, यहाँ तो एक छोड़ के नहीं जा रहा। अनंत प्रदेशी स्कंद की बात कर रहे हैं अपन। निष्कंप हाँ कितने काल तक रहा? हाँ। एक प्रदेश उसमें से छोड़ के चला गया, है तो अनंत प्रदेशी स्कंद ही। निष्कंप तो है, वो तो बाकी देश पूरा कंपक हो जाएगा ना आंटी, फिर निष्कंपक एक कहाँ पुतल, रहेगा? एक पुतल छोड़ के चला गया, देशकंप है, यानी वो अनंत प्रदेशी स्कंद से जुड़ा हुआ है तब देशकंपक है, जुड़ा हुआ नहीं है तो कहाँ से वो देशकंपक होगा? भले छोड़ के चला जाओ आंटी, अवगाहना तो हाँ चेंज नहीं हुई ना, हम द्रव्य हाँ, द्रव्य अवगाहना, आयु हाँ से नहीं बने। अवगाहना चेंज नहीं हो, दो प्रदेशी स्कंद में क्या चेंज होगा जब पूरा ही तो हम निष्कंप है वो। तो मेरा ऐसा कहना है, यहाँ क्षेत्र स्थान आयु तो कंप्लीट हो ही रही है, पर उससे भी बड़ी जो है वो अवगाहना स्थान आयु, तो वो भी यहाँ हो रही है कंप्लीट आंटी। नहीं, उससे बड़ी है ना अफगानिस्तान आयु, सबसे थोड़ी क्या है? क्षेत्र सबसे स्थान आयु, थोड़ी, फिर अवगाहना, फिर द्रव्य, फिर भाव। देखो क्षेत्र स्थान आयु सबसे थोड़ी, फिर अवगाहना, फिर द्रव्य, फिर भाव। हाँ, ठीक है। तो अब द्रव्य तो क्षेत्र आंटी आपने स्थान, बोला कि चलो एक पुद्गल निकल गया, ठीक है, तो द्रव्य तो मान लो नहीं घटित हो रही है, चलो ठीक है, अब लेकिन आंटी अवगाहना क्षेत्र और लेना अवगाहना है। तो दोनों कंपल्सरी घटित होगी। नहीं, जब दो प्रदेशी स्कंद है, भगवान ने कह दिया कि क्षेत्र स्थान आयु जितना वो निष्कंप काल रहा, उसके बाद वो बदल भी तो सकता है, न भी बदले। अफगानिस्तान आयु बड़ी है उससे, दो प्रदेशी है, दो आकाश प्रदेश अवगाड़ी रह रहा है, उसे निष्कंपक तो स्थान रहेगा बदल, ही रहेगा आंटी, स्थान इसमें बदल चेंज दिया करेगा। उसने, भले ही अफगाना रहो तो उससे बड़ी बता ही रहे हैं ना भगवान। क्षेत्र स्थान आयु में 1 साल रहा तो अफगानिस्तान आयु में 2 साल रह गया ना, असंख्य गुना अधिक है। आंटी स्थान बदल दी तो निष्कंपक कहलाएगा ही नहीं ना, फिर तो सकंप हो हाँ, तो जाएगा बस ना। निष्कंपक क्षेत्र स्थान आयु रहा खाली, अफगाना क्यों, तो और भी अवगाहना में ज्यादा क्या काल तक बाधा है। है आंटी? अवगाहना अफगाना होना चाहिए। नहीं, फिर कंपा ना, कंप क्या, अफगाना हो ही रही, मैं तो वही कह रही हूँ ना। ये दो प्रदेशी स्कंद असंख्य 1 अच्छा साल तक रहा, उसके बाद उसने स्थान बदला, अफगाना वो क्यों हो अच्छा, रही? अवगाहना तभी तो मतलब अफगाना बड़ी स्थान है, है। उसमें सकंप और निष्कंप दोनों आ जाएगा। हाँ, सॉरी, तो मैं दो, छाप, हाँ मेरे को बहुत बिच्छा में टाइम लग दुक्रम गया की कोई समझने बात में। नहीं, हो जाता है नहीं, कभी। समझने में टाइम लग गया आंटी। नहीं नहीं, कोई फिर बात आंटी है ना 7751 में एक पिंड विशुद्धि आया, उसका मतलब बताइए ना। नहीं। 1 मिनट, कहाँ है? 7 7751, पृष्ठ संख्या 378। हाँ बोलो। इसका है ना पिंड विशुद्धि का क्या मतलब आंटी? पिंड विशुद्ध, आहार पानी, आहार वस्त्र पात्र शैया आदि पिंड है, विशुद्ध उनकी ले रहे हैं विशुद्धि, उसको। तो पिंड विशुद्धि मतलब उनको शुद्ध रूप से ग्रहण करना। हाँ, मकान, लोगों, आहार वस्त्र पात्र रजोन, जो भी चीज ले रहे हैं साथ। ठीक है, एक 8007 लास्ट है आंटी, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, जिज्ञासाएं बहुत है। 8007 सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात में हमने स्थगित क्यों नहीं लिया? 1 मिनट खोल ले। 8060 क्या? 77, हाँ, पेज संख्या 428। इसमें हमने सूक्ष्म संप्राय 10वां जीव स्थान जो है उसमें हमने कल्प लिए, स्थित अस्थित कल्पातीत। स्थित अस्थित तो हो गया कि चलो भरत एरवत में भी होता है तो स्थित हो गया, अस्थित महाविदेय वाला या 22 तीर्थंकर की अपेक्षा से हो गया, और कल्पातीत चूंकि 10वें गुणस्थान में आ गया तो ये हो गया। दोनों की ये चीज समझ में आ गई। आंटी 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले भी तो हो सकते हैं ना जो श्रेणी चढ़ रहे हो, कौन तो फिर कौन उनको स्थविर को कौन क्यों नहीं लिया? कौन कौन 20 हो वर्ष सकता की है? 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले भी तो हो सकते हैं ना, तो फिर स्थविर को क्यों नहीं लिया? नहीं, उनको कल्पातीत में कैसे लेंगे? उनके मोहिनी कर्म का उदय है ना, चाहे 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय हो। यहाँ तो मोहिनी कर्म का पूरा किटीकरण किया हुआ है 10वें जीव स्थान में, नई व अच्छा, धर्मों का उदय।
तो ये स्थविर को मौलिक इसलिए उदय नहीं से ले रहे क्योंकि संबंधित इसके है। मौलिकरण का उदय है, इसलिए नहीं ले रहे। हाँ हाँ, संप्राय अनिकषाय सूक्ष्म उदय, इसलिए वो कल्पातीत है। अच्छा, एक आंटी है ना, मेरी जिज्ञासा नहीं है बट मैं क्लास में वो बोल दूं क्या आंटी, वो 60 में 0 हटाना जरूरी नहीं था? हाँ बोलो, बहुत बार मुझे भी कराना है बहुत चीज, ये मैं नहीं लिख वो लेती हूँ, करेक्शन का मतलब वो एक साथ करा आवश्यकता लेंगे। नहीं थी। प्रश्न नंबर 65 बोल दो। 76, क्वेश्चन नंबर 6576। एक अन्नपूर्णा बार जी लास्ट बोले में सुनो, मैं लास्ट में करा देती हूँ, मेरे को और भी कई जगह कराना है करेक्शन। आंटी मैं संयंत्र का लास्ट में नाम, क्लास में मैं नहीं रहूंगी, मैं अभी कहीं बाहर जा रही हूँ तो थोड़ी देर बाद निकल जाऊंगी, बट मेरा कहना यही था कि 65 76 में जो 0 कटवाया है उसकी आवश्यकता नहीं है। वहां हम 6 के पीछे 50 छोड़ो, लाख 0 भी लगा देंगे ना तो भी आंसर गणितीय दृष्टि से गलत नहीं है। हाँ कमलेश सुन लेना, कमलेश अभी ज्वाइन की है। हाँ, क्योंकि वो कैलकुलेटर से ठीक है वो 6 तक ही निकल रहा होगा, पर पीछे 0 कितने भी लगा दो वो गणितीय दृष्टि से गलत नहीं है, सेम आंसर है, कोई डिफरेंस नहीं। प्रणाम आंटी, बहुत कृपा। आंटी आप प्रश्न नंबर दे दो ना। हाँ बोलो। प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए, आंटी किसको अनम्यूट करूं? श्रेया जी को। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए सर। प्रश्न नंबर 6274, पेज नंबर 76। हाँ बोलिए। इसमें सहयोगी केवली में उपयुक्त 116 बोलों में से कितने बोल पाए जाते हैं? तो 3 योग आए, 3 योग कौन से होंगे? 3 योग कौन से होंगे? हाँ, सहयोगी के उपयुक्त 100 या योग कितने लिए हैं टोटल में से, कौन से योग की परीक्षा चल रही है? यहाँ देखिए 3 योग लिए, मन वचन काया। तो सहयोगी केवली है तो तीनों योग होते हैं ना उनमें, पर मन का वो प्रयोग ही नहीं करता है ना। भले योग तो मानना ही है ना, स्व के लिए नहीं करते हैं, पर के लिए मनोवर्गना के पुद्गलों को लेके निस्सरित कर रहे हैं ना, वो योगी अच्छा, है मन योग। उस अपेक्षा से मन वचन काया के योग लिए, हाँ क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ अलग आ रहा था मेरे। अच्छा, प्रश्न 627, एक मिनट, 6406, पेज नंबर 105। हाँ बोलिए। इसमें है कि आंसर जो है कि गौतम वे पहले उत्पन्न होकर पीछे आर करते हैं या आर करके पीछे उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार अपकायिक और वायुकायिक का कहना चाहिए। तो उन्होंने क्वेश्चन में भी यही कहा और आंसर में भी यही कहा, तो इसमें डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि पृथ्वी कायिक के रूप में उत्पन्न होने योग्य है, वे पहले उत्पन्न होकर पीछे आर करते हैं या आर करके पीछे उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन भी यही पूछे, आंसर भी यही दिए, भगवान ने हाँ पूरा उत्तर दे दिया वापस। तो क्या पहले उत्पन्न मतलब पहले इसको उत्पन्न खोला होकर? नेक्स्ट प्रश्न दिया ना, कौन से मरण से उत्पन्न होने वाले पहले उत्पन्न होकर पीछे आर करते हैं? सर्व समुद्घात से। अगला प्रश्न है। अच्छा, तो फिर इसके बाद वाला 6048 कि पहले आर करके पीछे उत्पन्न, तो वो पहले आर करके बाद में उत्पन्न कैसे होंगे? मारणांतिक समुद्घात में जीव पहुंच गया वहां पर, जैसे ही आहार ग्रहण कर रहा है, आत्म प्रदेश तो पूरे हैं। मारणांतिक समुद्घात में ऐसे नहीं होता कि सभी आत्म प्रदेश आ जाए फिर आहार ग्रहण करते ही आत्म प्रदेश पहुंच जाते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 8064, हाँ बोलिए। पेज नंबर 442। पर्याय विशुद्धि चारित्र को छोड़ता हुआ संयत किसे प्राप्त करता है? पर्याय विशुद्धि चारित्र को छोड़कर उन्हें गच्छ में प्रवेश करे या जिनकल्पी बने तो छेदोपस्थनीय चारित्र को प्राप्त करता है। ये छेदोपस्थनीय को क्यों करेगा? तो बड़ी दीक्षा वाले ही तो ले रहे हैं, पहले और अंतिम तीर्थंकर के शासन में ये 2 चारित्र होते हैं, बड़ी हाँ, दीक्षा छेदोपस्थापनीय। तो वापिस हाँ, आएंगे तो छेदोपस्थापनीय लेंगे।
6408 नहीं, ये तो हो गया, सॉरी। 8082 447 पेज नंबर। हाँ बोलिए। इसकी एक कैलकुलेशन मेरे को नहीं समझ आ रही है कि जैसे पर्याय विशुद्धि चारित्र के अनेक जीवों की अपेक्षा जगन्य 142 वर्ष की स्थिति उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर के तीर्थ में होती है, स्पष्ट कीजिए। पर्याय विशुद्धि चारित्र 2 पार्ट तक चलता है। उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर में ये तीर्थ में 100 वर्ष की आयु वाले कोई मुनि तीर्थंकर भगवान से 29 वर्ष की वय में ये चारित्र ग्रहण करके अपने जीवन के अंत में 100 वर्ष की आयु वाले मुनि को 29 वर्ष की अवस्था में ये चारित्र प्रदान करे। उसके बाद उनके तीर्थ में ये चारित्र नहीं होता है। इस प्रकार 200 वर्षों में से 29 + 29 वर्ष कम, यानी 142 वर्षों का अनेक 58 जीवों के माइनस किए ना, 200 हाँ। वर्षों में 58 माइनस कर दो। 100 वर्ष के उम्र वाले मुनि थे, 29 वर्ष में ग्रहण किया, तो वो काल गिनते नहीं है उनका। 100 में 29 छोड़ दिए, फिर वो अंतिम समय में दे रहे हैं आपने, वापिस वही 29 माइनस कर दो, तो 200 में से 58 घटा दो। तो उनके शासन में 29 कितने काल तक था? 142 वर्षों तक छेदोपस्थापन ये चारित्र था। फर्स्ट टाइम का 29 समझ में आया, सेकंड 29 कैसे हुआ? नहीं, जब वो मुनि काल करने के टाइम दूसरे मुनि को देते हैं, उनकी उम्र 29 वर्ष की थी। अच्छा, और वो 100 वर्ष की उम्र के थे, तो 29 घटा देंगे ना, तो दोनों के 100 में 29 घटा दो, 58 घट गया। एक क्वेश्चन और है, 8099 मारणांतिक पेज नंबर 451। मारणांतिक समुद्घात करता हुआ प्रमथ संयत लोक के कितने भाग में होता है? नंबर 1, प्रथम 2 संयत उत्कृष्ट अनुत्तर विमान में जाते हैं, जो कि देशों 7 रज्जु ऊपर है। अतः देशों 7 रज्जु क्षेत्र के एक भाग में ये 2 संयत होते हैं। अनुत्तर विमान में अप्रमति जाते हैं, अतः वहां जाने वाले समुद्घात के बाद में अप्रमत होकर असमय मरण से जाते हैं। पर्याय विशुद्धि संयत उत्कृष्ट 8वें देवलोक में जाते हैं, जो कि 4 रज्जु ऊपर है। अतः 4 रज्जु क्षेत्र के एक भाग में पर्याय विशुद्धि संयत होते हैं। क्या डाउट है इसमें? एक भाग से क्या अभिप्राय? ये दोनों मारणांतिक समुद्घात करते वक्त शरीर प्रमाण चौड़ाई रहती है ना, लोग तो इतना है, 7 रज्जु अगर उसका ये कर लो तो कितना, इतनी से अगर कर रहे हैं तो 21 से चौड़ाई है, तो लोग के एक भाग में हो रहे हैं लंबाई, 7 रज्जु ऊपर कर रहे हैं, चौड़ाई कितनी हुई? शरीर प्रमाण हुई तो बहुत थोड़ी सी है। ठीक है साहब, प्रणाम। एक और था, पूछ लूं क्या है सब? एक और है अविनीता जी। हाँ हाँ। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। भाभी जी, एक क्वेश्चन है कि ये जो भगवान महावीर के साथ जैसा हुआ वैसा सेम उत्सर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर के साथ होगा, उम्र वही होगी, बाकी सब कुछ वही होगा, तो क्या भगवान सब होगा? पर यहाँ प्रश्न उठा कि ना, भगवान महावीर को जो दुख मिले संगम देव से, तो वैसे ही कोई देव होगा वैसे ही दुख देगा क्या? उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन कहा यही जाता है सब वैसा ही होगा। जहाँ भी शास्त्रों में वर्णन आ रहा है हूबहू वैसा का वैसा आ रहा है। ये निश्चित नहीं कह सकते कि वैसे का वैसे उनके कर्म अधिक बंधे हुए थे, जैसे भगवान महावीर के लिए कह रहे ना, तैयासी का एक तरफ रखो तराजू के पलड़े पर। अब हूबहू वैसे ही कर्म थे उनके भी, ये उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है तो नहीं कहना उचित है। ठीक है। अच्छा, एक है पर्यायंतकृत। हाँ। प्रश्न नंबर बोलो। प्रश्न नंबर नहीं पता, ये वर्ड बोले थे आप। हाँ। ये ऐसे, हाँ, ये है कि जैसे भगवान महावीर के 4 वर्षों बाद फिर पार्श्वनाथ नरिष्ठ नेमि। अच्छा, वो पर्यायांतकृत और पर्यायांतकृत। हाँ, पर्यायांतकृत। तो उसमें इसका मतलब ये हुआ कि उनको वो तीर्थंकर बने, तब
तब वो यहाँ केवल ज्ञानी बने, उसके बाद उनको वो हुआ, ये दूसरे जीव को इतने इतने वर्षों बाद हुआ केवल ज्ञान, उसके हाँ। पहले इतने अंतराल तक किसी को नहीं हुआ। नहीं। जैसे इसका पार्श्वनाथ मतलब भगवान के शासन में थे तो उस हाँ। समय अपने भगवान यहाँ भी कितना कम है। भगवान मरुदेवी महावीर माता तो अतीत सिद्धा में ले रहे हैं, बात ही नहीं है। उनके अंतर्मुहूर्त का किसका आया है? पर्यायांतकृत आ रहा है किसका? भगवान महावीर का 4 वर्ष आ रहा है, हाँ, पार्श्वनाथ भगवान का 3 और अरिष्टनेमी भगवान का 2 3 और 2। 1 वर्ष किसका आया? सिर्फ 1 वर्ष भी आया उसके बाद में अरिष्टनेमीनाथ भगवान का आया है, मुनि सुब्रत स्वामी का भी दिया, 4-5 का दिखाया था। मल्लीनाथ भगवान से संख्या वर्ष शब्द आ गया था। हाँ, फिर तो संख्या उसमें वर्ष आ ठीक है, गया। भगवान क्षेत्र तीर्थ स्थापना होने के बाद कितने काल बाद मुक्ति गमन प्रारंभ हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हाँ, भगवान को, तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होने के कितने काल के बाद में केवल ज्ञान प्रारंभ हुआ अन्य जीवों को? तो यहाँ पर्यायांतकृत भूमि में ऋषभ देव भगवान के तो अपन अंतर्मुहूर्त कर रहे हैं, चाहे तीर्थ स्थापना न हुई हो, लेकिन उनको केवल ज्ञान तो अंतर्मुहूर्त बाद हो ही गया था एक जीव को। वैसे अच्छा, भगवान नहीं महावीर यहाँ के शासन में किसको हुआ अपने पास नाम उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनको केवल ज्ञान होने के बाद 4 साल बाद किसी को केवल ज्ञान हुआ। अच्छा, और मुक्ति बाद में जब उनका आयुष्य पूरा होगा वो उस अपेक्षा से, मतलब मुक्ति का काल प्रारंभ हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। और युगांतकृत भूमि कितनी है भगवान महावीर के? 2 ही पार्ट केवली हुए थे, सुधर्मा हाँ। स्वामी और जम्बू स्वामी। हाँ हाँ, अरिष्टनेमी भगवान के 8 पार्ट बाद क्या ऐसे कुछ लिखाए थे। अच्छा, दूसरी बात भाभी जी, पज्वे का क्या मतलब होता है? संयम के पज्वे इकट्ठे हुए, पज्वे मतलब संयम पुंज। के पर्याय यानी पर्याय। अच्छा, संयम के पर्याय अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक है क्वेश्चन नंबर 7910। पेज नंबर है पेज नंबर 405। हाँ, बोलो। भाभी जी 7910 पेज नंबर 409 40 क्या है? 9। हाँ, 409 और है 7910। हाँ, इसमें है कि स्नातक में वर्तमान और अवस्थित परिणाम कब होते हैं? उत्तर है सहयोगी केवली में अवस्थित और अयोगी केवली में वर्तमान परिणाम होते हैं। ठीक है, ये उत्तर तो समझ में आया, पर भाभी जी सहयोगी केवली 13वां जीव स्थान है, इसमें अवस्थित परिणाम बता दिए। ठीक है, फिर उस दिन आप बताए थे कि 14वें के अभिमुख योग निरोध के समय उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो उस समय फिर आप बताएं कि योग निरोध के समय 14वें के अभिमुख योग निरोध के समय उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती जा रही है। तो इनमें विशुद्धि क्या बढ़ेगी? इनमें तो योग और अयोग दो ही का तो चीज का अंतर है, योग अयोग इसी का तो अंतर है, विशुद्धि का क्या अंतर है यहाँ? अयोग में आके नहीं, इसमें जो बताया होगा ना, वो जो कई लोग मान रहे हैं कि केवली समुद्घात के समय, क्या न केवली समुद्घात के पहले जब आवर्जीकरण हो रहा है तब शुक्ल ध्यान आ रहा है, जो तीसरा पाया उस समय शुक्ल ध्यान आया, यही मानना चाहिए, विशुद्धि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अवस्थित परिणाम, क्योंकि विशुद्धि रिकॉर्डिंग में अवस्थित, रिकॉर्डिंग में विशुद्ध बोली क्या? विशुद्धि अवस्थित परिणाम ही है सहयोगी हाँ। कई आचार्य मान रहे हैं, मेरे ख्याल से तुम लोग मान रहे हो, उस समय विशुद्ध हो रहे हैं परिणाम, वर्धमान नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम लोग भी मान रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन यही उठ रहा है कि विशुद्ध उनमें केवली में क्या विशुद्ध होंगे? योग और अयोग का ही डिफरेंस है। उत्तरोत्तर तब 14वें में क्या विशुद्ध होंगे? उत्तरोत्तर सेम रहेंगे परिणाम, वर्धमान परिणाम ऊंचे ऊंचे उठते जा रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं। आत्मा और विशुद्ध होती जा रही है, कर्म दरिक तीव्रता से बाहर निकल रहे हैं, विशुद्ध होती जा रही है, कर्मों की कालिमा जो आई हुई है वो निकलती जा रही है, बस यही समझो, बस वही। अच्छा, ठीक है, ठीक। मेरे ख्याल से तुम लोग मान रहे हो। तीसरा पाया एक बार चेक कर लेना, कोई मरासा से। ठीक है। बिंता जी, आपके बाकी के प्रश्न 3 बजे के 3:15 के बाद ले लीजिएगा ना। ठीक है, मेरे 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। ठीक है। आंटी अभी आप करेक्शन आप अभी करवाएंगे ना? एक बार रीडिंग स्टार्ट करनी है आंटी। हाँ, रीडिंग कर लो, बाद में करा देते हैं। हाँ ठीक है, बिंता जी आप स्टार्ट कीजिए। प्रश्न नंबर
8135 आलोचनार द्वार। प्रश्न 8135 आलोचना करने की योग्यता कौन से अंगार में होती है? उत्तर, आलोचना साधु जीवन की एक विशिष्ट क्रिया है। यह विशुद्धि का सशक्त उपक्रम है। निम्नोक्त 10 गुणों से संपन्न साधु ही अपनी दुर्बलता को प्रकट करके आलोचना करके दोष मुक्त होता है। प्रश्न 8136 आलोचना करने की योग्यता वाले साधु के 1 से 5 गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1 जाति संपन्न। मातृ पक्ष को जाति कहते हैं। उत्तम जाति वाले से कभी भूल हो जाए तो वह शुद्ध हृदय से आलोचना कर लेता है। पॉइंट 2 कुल संपन्न। पितृवंश को कुल कहते हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति स्वीकृत प्रायश्चित को सम्यक प्रकार से पूर्ण करता है तथा बहाने बनाकर प्राप्त प्रायश्चित को कम नहीं करवाता है। पॉइंट 3 विनय संपन्न। विनयवान साधु बड़ों की बात मानकर पवित्र हृदय से आलोचना करता है। पॉइंट 4 ज्ञान संपन्न। सम्यक ज्ञानवान साधु मोक्ष की आराधना करने के लिए क्या उचित है इस बात को भली भांति जानकर सम्यक आलोचना करता है। पॉइंट 5 दर्शन संपन्न। श्रद्धावान साधु शास्त्र कथित प्रायश्चित से होने वाली शुद्धि को श्रद्धा पूर्वक मानता है, अतः श्रद्धा पूर्वक आलोचना करता है और प्राप्त प्रायश्चित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखता है। प्रश्न 8137 खाली साधु के लिए नहीं सोचना है, अपने लिए भी यही बात है। प्रश्न 8137 आलोचना करने की योग्यता वाले साधु के 6 से 10 गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 6 चारित्र संपन्न। विशुद्ध चारित्र पालन करने वाला साधक अतिचारों का सेवन नहीं करता है। अतिक्रम आदि अल्प दोषों की भी सम्यक आलोचना करता है। पॉइंट 7 शांत यानी क्षमावान। उपालंब आदि मिलने पर क्रोध नहीं करने वाला कठोर तप के प्रायश्चित का भी सम्यक वहन करता है। पॉइंट 8 दांत यानी इंद्रिय और मन को वश में रखने वाला शुद्ध आलोचना करता है, अतः कठोर प्रायश्चित को सम्यक रूप से स्वीकार कर लेता है। पॉइंट 9 एमाई यानी अपने पाप को बिना छिपाए स्वच्छ हृदय से आलोचना करता है। पॉइंट 10 अपश्चातापी। आलोचना करने के बाद पश्चाताप नहीं करने वाला सोचता है कि मैं पुण्यशाली हूं जो प्रायश्चित स्वीकार करके आराधक बन गया हूं। अंडरलाइन कर लो सबको इसको। कोई भी प्रायश्चित करें तो अपने आप को धन्य भाग वाला समझना है अपन सबको। नोट, उपयुक्त साधु आराधक होते हैं। आलोचना सुनने योग्य अंगार। प्रश्न 8138 आलोचना सुनकर योग्य प्रायश्चित देने वाले अंगार 8 गुणों से युक्त होते हैं। प्रथम 4 गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1 आचारवान। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इन 5 आचारों से युक्त होते हैं। उनका वर्णन कहाँ आया हुआ है ज्ञानाचार दर्शनाचार का? आंटी मैं बताऊं? एक मिनट, तुमको आ गया उत्तर ध्यान में जल्दी, बहुत अच्छी बात है। और अन्नपूर्णा भी हैंड रेज। और भी कोई बोलो। श्वेता का आया। हाँ विमला जी, कहाँ आया हुआ है ज्ञानाचार दर्शनाचार का वर्णन? प्रियंका जी नंदी सूत्र में।
नंदी सूत्र की नहीं, यहाँ भगवती सूत्र से अपने को बात करनी है, पहले भाग में है। और देखिए सब कोई का भी नहीं पहले भाग में। बोलो प्रियंका, तुम बोली थी सबसे पहले, प्रश्न नंबर बोलो। ज्ञानाचार दर्शनाचार का आंटी मैं वर्णन। बोलूं? मैं बोलूं? हाँ जो भी है। 2933 पेज नंबर। ठीक है। हाँ, आराधना पद में 531 है, पेज सब कोई नंबर। पढ़ हाँ। लेना बाद में। पढ़ूं भाभी जी? पॉइंट 2, आधारवान। आलोचक द्वारा बताए हुए अतिचारों यानी दोषों को हृदय में धारण करने वाले महामतिमान सागर के समान गंभीर गुरु आधारवान होते हैं। पॉइंट 3, व्यवहारवान। आगम यानी केवल ज्ञान मन प्रयोग अवधि ज्ञानी 9 पूर्वी यावत 14 पूर्वी यानी अतिशय ज्ञानी। श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत, इन 5 व्यवहारों के ज्ञाता तथा इनके आधार पर प्रायश्चित देने में कुशल होते हैं। व्यवहार शब्द का अर्थ यहाँ प्रायश्चित है। प्रश्न संख्या 2685 से 2708 देखें। देखना है क्या भाभी जी? आंटी आप म्यूट हैं। आज मेरे यहाँ डिस्टरबेंस है ना, इसलिए बार बार म्यूट हो रही है। 8वें शतक में है ना व्यवहार का थोपड़ा। क्वेश्चन नंबर दे दिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, आगे पढ़ो। पॉइंट 4, अप्रविडक यानी लज्जा से अपने दोषों को छिपाने वाले शिष्य की लज्जा मधुर वचनों से दूर करके साहस उत्पन्न करा के निसंकोच रूप से आलोचना कराने वाले होते हैं। प्रश्न 8139, आलोचना सुनकर योग्य प्रायश्चित देने वाले अंगार के 5 से 8 गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर। पॉइंट 5, प्रकुर्वक। आलोचना किए हुए दोष का योग्य प्रायश्चित देकर आलोचक के अतिचारों की शुद्धि कराने वाले यानी आलोचक का उपकार करने वाला प्रकुर्वक होता है। पॉइंट 6, अपरिस्रावी। अपरिस्रावी यानी आलोचना करने वाले के दोषों को दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं करने वाले, अर्थात गंभीरता से उसे पचाने वाले। पॉइंट 7, निर्यापक। अपरिस्रावी शब्द इसी 25वें शतक में कहाँ आया हुआ है? संजय नियंठा में आया हुआ है ना अपरिस्रावी। अपरिस्रावी स्नातक निर्ग्रंथ में देखो। डब 7772 7772 में। यहाँ तो अपरिस्रावी का क्या अर्थ दिया है? आश्रव रहित हो गया। और यहाँ क्या अर्थ दिया है? गंभीरता आदि गुणों से युक्त। पढ़ूं भाभी जी वो अपरिस्रावी स्नातक? नहीं ठीक है, मैंने तो बताया ये शब्द यहाँ भी है वहां भी है। अपरिस्रावी यानी आलोचना करने वाले के दोषों को दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं करने वाले, अर्थात गंभीरता से उसे पचाने वाले। पॉइंट 7, निर्यापक। अशक्ति या किसी अन्य कारण से एक साथ बड़ा प्रायश्चित लेने में असमर्थ आलोचक को मानसिक व शारीरिक सहयोग देने हेतु पुनः पुनः थोड़ा थोड़ा प्रायश्चित देकर निर्वाह कराने वाले। पॉइंट 8, अपायदर्शी। सम्यक आलोचना नहीं करने पर उससे उत्पन्न अहलौकिक और पारलौकिक दोषों को बताने वाला, ताकि आलोचक सरलता से हृदय की ग्रंथियों को खोल सके। श्रीमद लौकिक और पारलौकिक। अहलौकिक यानी इस भाव के, पारलौकिक यानी पर भाव के।
हाँ, श्रीमद् ठाणांक सूत्र में प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी ये 2 गुण अधिक बताए हैं। श्रीमत क्यों है यहाँ, श्रीमद क्यों नहीं लिखा हुआ है? वो जो अक्षर के आगे द है वो कौन से अक्षर? पूरी बात बोलो। कौन से अक्षर? वो आया हुआ है, शुरू में आया हुआ है। हाँ बोलो श्वेता। स्टार्टिंग में आया हुआ है। श्वेता बोल रही है, बोलो। आंटी वो तो शब्द है कच ठपस, मैं यूं कह रही हूँ कच ठपस। च प ठ स। हाँ आंटी है ना, 8138 के पॉइंट 3 में आपने आगम व्यवहारी में 9 पूर्वी लिखा है और क्या प्रश्न संख्या एक मिनट सुनाई, बोलो। 8138 के पॉइंट 3 में 9 पूर्वी भी आगम व्यवहारी है, जबकि 2691 के पॉइंट उसमें आपने हमको 9 पूर्वी कटवाया और आपने ऐसा कहा था कि केवल ज्ञानी, मनपर ज्ञानी, अवधि ज्ञानी 14 पूर्वी 10 पूर्वी ही आगम व्यवहारी कहलाते, इनके सिवाय और कोई आगम व्यवहारी नहीं कहलाता। वहां 9 पूर्वी बस। कटवाया आपने। हाँ ये बाद में मानने लग गए अब, ये 9 पूर्वी पे संपूर्ण 9 पूर्वी ले रहे हैं अब। पहले तो 10 पूर्वी देते थे, 10 पूर्वी की रचना ही आगम कहलाती है, 10 पूर्वी ये ले रहे हैं। तो आंटी अभवी को भी 9 पूर्वी का ज्ञान होगा तो वो भी आगम व्यवहारी कहलाएगा? नहीं बिल्कुल ही नहीं, उनको पूर्ण 9 पूर्वी हो रहा है ना, संपूर्ण अब मानने लगे, पहले तो मानते ही नहीं थे 9 पूर्वी अभव सिद्धि को। देशों 9 पूर्वी बोलते थे, 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु से अधिक होता ही नहीं था, ऐसे ही कह रहे थे। अब 9 पूर्व का आ गया है ना, तो अब ये चेंज हो गया, पहले कहते थे संपूर्ण 9 पूर्वी को, वहां 10 पूर्वी करवाया ना कटा के। आंटी यहाँ देखिए ना एक बार, और अन्नपूर्णा जी आप देखिए ना 2690 पार्ट 1 पेज नंबर 483, वहां हाँ पहले मैंने 9 पूर्व लिखा था फिर कटवाया वापस। प्रश्न 2691 में तो बकायदा कटवाया है आंटी। वहां पे 10 करवाया है बाद में, अब नहीं मानते, अब चेंज हो गया ना, अब 9 पूर्व का क्या था उसको भी बोलना है अभव सिद्धि को। अच्छा इसलिए अब 10 पूर्वी कर लो, ये अभी चेंज हुआ है। तो किधर क्या करना है? 10 करना है। कहाँ, यहाँ पे? 10 ये अभी हाँ कर रहे हैं यहाँ, उसमें? हाँ तो 10 कर ही लिया ना, यहाँ भी 10 कर लो, ये बोल रही हूँ। ठीक है, कृपा। तो 9 पूर्वी की जगह 10 कर लें। आंटी, हाँ हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आपने जो वो प्रश्न पूछा था ना, एक अलका जी जैन है, उन्होंने भी उत्तर बहुत अच्छा से लिख के दिया था। क्या वो जो आप कीमत क्यों ले गया है ना, उसके उत्तर को दिया था। क्या उत्तर दिया? जो वश्यता दीदी ने दिया, वो कीमत ठाणांक सूत्र के आगे श्रीमत क्यों लगाया, तो वो अच्छा टाइप। उन्होंने भी भेजा क्या? अच्छा हाँ जी, बस हाँ। एक नहीं भेजा और किसी ने नहीं, बाकी सबको ध्यान था ना। ये व्याकरण का नियम है, क च प ठ स, इन 5 अक्षरों से जो शास्त्र के नाम शुरू होते हैं वहां श्रीमत लगता है, बाकी जगह श्रीमद लगता है। अब देखना है ये जो आलोचना वाला प्रतिसेवना आलोचना में इतने गुणवान साधुओं का आ रहा है, इनमें से कितने गुण अपने हृदय में स्थापित होते हैं। आचरणीय बिंदु, आलोचना करने वाले के 10 और सुनने वाले के 8 गुणों, 8 गुणों को जानकर मन अहोभाव यानी हर्ष और बहुमान से भर रहा है, अतः हम भी यथाशक्ति गुणवान बनने का पुरुषार्थ करें। प्रश्न 8140, आलोचना सुनने वाले की योग्यता का शास्त्रकारों ने विशद वर्णन क्यों किया है? उत्तर, पॉइंट 1, 6 सूत्रों का ज्ञाता श्रेष्ठ होता है क्योंकि वही प्रायश्चित देने का अधिकारी होता है, तथा पॉइंट 2, परहित में उद्धत, मृदुभाषी तथा आत्मानुशासित द्वारा प्रदत्त प्रायश्चित ही प्रतिसेवक यानी आलोचक के लिए आदेय होता है, इसलिए उनकी योग्यता का विशद वर्णन किया है। प्रश्न 8141, आलोचना आज आत्म स्वहित, एक मिनट इसको अंडरलाइन करो, आज क्या परहित का कार्य किया है? चिंतन करके अपने आप लिख लेना, वहां पढ़ो। प्रश्न 8141, आलोचना आत्म साक्षी से की जा सकती है तो गुरु समक्ष
आलोचना करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, आचार्य की साक्षी से आलोचना करने से माया शल्य दूर होता है, मान कषाय जड़ से उखड़ जाती है, गुरु के प्रति आदर भाव व्यक्त होता है तथा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। प्रश्न 8142, आलोचना करने के क्या लाभ हैं? उत्तर, पॉइंट 1, आलोचना करने वाला हल्केपन यानी मानसिक प्रसन्नता की अनुभूति करता है। पॉइंट 2, सरल मनोभावों की विशेष उपलब्धि होती है। पॉइंट 3, विकारों से दूर रहने की क्षमता का विकास होता है और संयम का विकास होता है, अर्थात प्रबल वैराग्य और उत्साह उत्पन्न होता है। समाचारी आंटी हाँ बोलो। आंटी और 2690 क्वेश्चन में आपने तो अभी वो कहा, लेकिन मेरा वहां पे लिखा हुआ है केवल प्रश्न था आंटी, आगम व्यवहार किसे कहते हैं? हाँ। तो उत्तर था केवल ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, अवधि ज्ञान, 14 पूर्व और 10 पूर्व, और आपने वहां पे और 9 पूर्व ये भी लिखवाया था आंटी, मैंने काटा नहीं है, वहां पे 9 पूर्व लिखा है। ऐड किया था क्या? हाँ, मेरे भी हाँ, लिखा और हुआ 9 है भाभी। पूर्व थी, और आपने ब्रैकेट में वो भी कहा था कि ये 20 वस्तु था, तो मैंने उस वक्त मुझे यही समझ में आया, मैंने लिख के रखा, और 9 पूर्व का ब्रैकेट में 20 वस्तु का ज्ञान आगम कहलाता है। तो अब क्या करें आंटी, वहां 9 पूर्व काट के यहाँ 10 नहीं, पूर्व एक काट बार दूं? नहीं, तब दोनों जगह एक बार रहने दो, फिर पूछ लेंगे ऊपर जाकर। हाँ, और आंटी दोनों जगह 813, रहने। हाँ बोलो। यहाँ वहां तो आपने लिखा है 9 पूर्व का, और यहाँ तो आपने स्वयं ही 9 पूर्व लिखा है। हाँ, रहने दो तब। और आंटी बीच में एक प्रश्न यहाँ तक का हो गया, श्वेता दीदी 8138 का पॉइंट 2 पूछ रहे हैं। 8138, ये तो है कि भाई किसी और को नहीं बता रहे हैं, आचार्य या जो भी साधु ले रहे हैं, आलोचना सुन रहे हैं, तो किसी को नहीं बता रहे हैं। गंभीर गुणों से युक्त होगा, अपने को तो किसी की बात पता चलेगी तो तुरंत दूसरों को बोलने लग जाएंगे, इसमें क्या डाउट है? पता नहीं दीदी, वो पूछे थे आंटी, वो दीदी लेवल के थे, और वो एक अलका जी जैन ने भी लिख के दिया कि वहां पे भी आपने 9 पूर्व का पूर्ण ज्ञाता ही लिखवाया था आंटी। बहुत अच्छी बात है, अलका जी अच्छे से सब लिख रहे हैं वो भी। हाँ अनीता बोलो। जय जिनेंद्र मासी। मासी फिर ये सेकंड और 6th पॉइंट में फर्क क्या रहा? सेकंड पॉइंट क्या? आधारवान। आधारवान बनाना वो आलोचक के लिए एक चीज के आधार का बता दिया है कि अगर गुरु नहीं होते तो किसके समक्ष आलोचना करता और अपनी आत्मा को निर्मल करता। यहाँ आधार की अपेक्षा बता दिया। नहीं, यहाँ तो गुरु की बात चल रही है ना, तो गुरु कैसा होना चाहिए, मतलब आलोचना सुनने वाला कैसा होना चाहिए ना। तो यहाँ भी है कि हाँ। हृदय में धारण करने वाला और गंभीर गुरु आधारवान है होता है, और यहाँ पे भी कौन दूसरों हुआ? के समक्ष नहीं आलोचना करके सुनने वाला क्या क्या? वापिस बोलो अनीता, लाइन कट गई। दोनों में मासी सेम ही पॉइंट है ना, कि हृदय में धारण करके गंभीर गुरु आधारवान होता चारों है। को किसी को नहीं बता रहा है, गंभीर है, वही हुआ कि आलोचक के लिए तो वो आधार रूप हो गए ना, उनके बिना वो किसको सुनाता। और यहाँ कह रहे हैं सुन लिया तो किसी को कह नहीं रहा है, वहां ये आशय निकल रहा है ना, आधारवान के लिए कोई चीज आधार होनी चाहिए, तो गुरु आधार रूप है यहाँ पर। नहीं, इसमें अपरिश्रावी में भी तो सेम ही है ना, दोषों को दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करने वाले और गंभीरता से उससे बचाने वाले। यहाँ कह दिया उनका ही गुण, और उनका ही गुण है कि शिष्य के लिए भी आधारवान हो गए ना, हाँ, ये भी ठीक। तो गुण हो गया। हाँ ठीक। हाँ पढ़ो। समाचारी द्वार। प्रश्न समाचारी। 8। हाँ, समाचारी द्वार। वो समाचारी जहाँ पढ़ो ना वहाँ करेक्शन कर लेना, समाचारी होगा। प्रश्न 8143, समाचारी होगा या समाचारी? समाचारी। हाँ, समाचारी ही लिखा हुआ है। समाचारी किससे कहते हैं? उत्तर,
साधु साध्वी के चारित्र आराधना के आवश्यक नियमों को सामाचारी कहते हैं। इसके 10 भेद हैं। प्रश्न 8144, सामाचारी के पालन का क्या लाभ है? उत्तर, साधु का विधि पूर्वक सम्यक आचरण गुरु शिष्य के पवित्र संबंध को और उनके उज्जवल व्यवहार को सूचित करता है। प्रत्येक सामाचारी से शिष्य की गुरु और रत्नाधिकों के प्रति श्रद्धा, भक्ति और बहुमान के भाव प्रदर्शित होते हैं। समर्पण भाव पूर्वक सामाचारी का पालन करने वाले शिष्य के अहंकार का नाश होता है और नम्रता आदि अनेक आत्म गुणों का सर्वांगीण विकास होता है। प्रश्न 8145, प्रथम 3 सामाचारी का वर्णन कीजिए। पॉइंट 1, इच्छाकार, गुरु एवं दूसरे साधुओं की भी इच्छा अनुसार कार्य करना इच्छाकार सामाचारी है। पॉइंट 2, मिथ्याकार, चारित्र में दोष लगने पर पाप का पश्चाताप करते हुए साधु स्वयं ये उद्गार निकालता है, मिच्छामि दुक्कडम, मेरा यह पाप निष्फल हो। यह मिथ्याकार सामाचारी है। पॉइंट 3, तथाकार, गुरु के वचनों को तहती यानी आप कहते हैं वह यथार्थ है कहकर स्वीकार करना तथाकार सामाचारी है। प्रश्न 8146, चौथी से छठी सामाचारी का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 4, आवश्यक कार्य के लिए उपाशय से बाहर जाते समय 3 बार आवश्यकी कहे, अर्थात मैं आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रहा हूं, ऐसा कहना आवश्यकी समाचारी है। पॉइंट 5, नैषधिकी, बाहर से लौटकर उपाशय में प्रवेश करते समय निसी ही कहना नैषधिकी सामाचारी है। पॉइंट 6, आपृच्छना, यानी किसी कार्य को करने के पहले गुरु से पूछना, भंते मैं यह कार्य करूं, ऐसे पूछना आपृच्छना सामाचारी है। प्रश्न 8147, 7वीं से 10वीं सामाचारी का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 7, प्रतिपृच्छना, गुरु ने जिस कार्य के लिए पहले मना किया हो उसी कार्य की आवश्यकता हो तो पुनः पूछना प्रतिपृच्छना समाचारी है। पॉइंट 8, छंदना, लाए हुए आहार के लिए दूसरे साधुओं को आमंत्रण देना छंदना समाचारी है। पॉइंट 9, निमंत्रणा, यानी दूसरे साधुओं को पूछना कि क्या आपके लिए आहार लाऊं, निमंत्रणा समाचारी है। पॉइंट 10, उपसंपदा, विशेष ज्ञान आदि प्राप्त करने के लिए गुरु को आज्ञा प्राप्त कर दूसरे गण में आगमज्ञ गुरु के समीप रहना उपसंपदा समाचारी है। प्रायश्चित द्वार। प्रश्न 8148, प्रायश्चित किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार का है? उत्तर, अतिचारों की शुद्धि हेतु गुरु समक्ष पाप का पश्चाताप करते हुए उसे प्रकट करना तथा गुरु आदेशानुसार पाप की विशुद्धि हेतु आलोचना आदि को स्वीकार करना प्रायश्चित कहलाता है। प्रायश्चित 10 प्रकार का है। नोट, सम्यक प्रकार से प्रायश्चित न करने वाले का शोधन नहीं होता है। वह आय और व्यय का हिसाब न रखने वाले कर्जदार की भांति दुखी रहता है। दोष चाहे जानबूझकर किया जाए या अज्ञानवश, उसका प्रायश्चित करना आवश्यक है। प्रश्न 8149, प्रायश्चित ग्रहण करने तथा देने का क्या उद्देश्य है? उत्तर, प्रायश्चित ग्रहण करने तथा देने का एकमात्र उद्देश्य पाप विशुद्धि है। दोष की तीव्रता, मंदता एवं प्रायश्चित ग्रहण करने वाले की
योग्यता के आधार से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रायश्चित दिए जाते हैं। चारित्र की विद्यमानता में प्रायश्चित का अस्तित्व अनिवार्य है। इस भव के दोषों का दंड यही स्वीकारने की आज्ञा है ना, भगवान की आज्ञा। हमसे भी बहुत दोष सेवन हुए हैं, कोई अपन नहीं सोच सकते हैं कि हमने दोष सेवन नहीं किया है, तो यही स्वीकार कर लेना, सब प्रायश्चित लेके मत जाना साथ में। प्रश्न 8150, प्रायश्चित के स्थान कौन से हैं? उत्तर, भाष्यकार के अनुसार 20 असमाधि स्थान, 21 शबल दोष, 22 परिचय और 30 महामौन्य कर्म बंध के स्थान। इन असंयम स्थानों का प्रयोग करने से प्रायश्चित की प्राप्ति होती है। व्यवहार न्याय की दृष्टि से दोषों की लघुता और गुरुता के आधार पर सभी प्रकार के दोषों के प्रायश्चित का समावेश आलोचना आदि 10 प्रकार के प्रायश्चित में हो जाता है। प्रश्न 8151, 10 प्रकार के प्रायश्चित कौन से हैं? उत्तर, पॉइंट 1 आलोचना, प्रतिक्रमण, तीसरा तदुभय यानी आलोचना व प्रतिक्रमण, 4th विवेक यानी त्याग, 5th नंबर व्युत्सर्ग, 6th तप, 7th छेद, 8th मूल, 9th अनवस्थाप्य और 10वां पारांचित। प्रश्न 8152, आलोचना प्रायश्चित किसे कहते हैं? उत्तर, छद्मस्त मुनि के जिस दोष की शुद्धि आलोचना यानी गुरु को निवेदन करने मात्र से हो जाए उसे आलोचना प्रायश्चित कहते हैं। प्रश्न 8153, कौन से दोषों की शुद्धि आलोचना मात्र से हो जाती है? उत्तर, परस्पर अध्ययन अध्यापन, परिवर्तना, केशलोच, वस्त्रों का आदान प्रदान आदि से होने वाले सूक्ष्म आश्रव क्रियाओं की एवं सूक्ष्म प्रमाद की शुद्धि आलोचना से होती है। प्रश्न 8154, गुरु समक्ष आलोचना कब करनी चाहिए? उत्तर, जिस समय गुरु के पास समय हो तथा वे उपयोग युक्त, उपशांत और अनाकुल हों, उस समय उनसे अनुज्ञा प्राप्त करके साधु को आलोचना करनी चाहिए। आहार आदि करते समय, सूर्यास्त के समय, रोगी की परिचर्या आदि के समय आलोचना नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 8155, जो साधु निरतिचार संयम का पालन करते हैं क्या उन्हें भी आलोचना करना पड़ता है? उत्तर, हाँ, आहार आदि ग्रहण करने में, उच्चार भूमि आदि अनेक विध कार्यों के लिए मुनि को उपाश्रय से बाहर जाना पड़ता है। उनमें सूक्ष्म आश्रव क्रिया अथवा सूक्ष्म प्रमाद से जो दोष लगते हैं वे आलोचना मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। प्रश्न 8156, प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? उत्तर, प्रतिक्रमण का अर्थ है पीछे लौटना, अतीत के पापों की विशुद्धि के लिए मानसिक रूप से अतिचारों को याद करके उससे निवृत्त होना प्रतिक्रमण है। पॉइंट 1, प्रति क्षण शुभ योगों में क्रमण वर्तन करना प्रतिक्रमण है। पॉइंट 2, औदयिक भाव से छायोपशमिक भाव में लौटना प्रतिक्रमण है। इसको कोई स्पष्ट करेंगे? औदयिक भाव से क्षयोपशमिक भाव में आना क्या हुआ? मैं बोलूं आंटी? हाँ बोलो। जब कर्मों का उदय होता है तब हमारे औदयिक भावों का होता है, लेकिन हमें उन कर्मों के उदय के साथ अपने आप को मतलब बहते रहना नहीं देना चाहिए। हमें उस वक्त अपने जीवन में सूक्ष्म भाव लाकर, अर्थात अपने जीवन में जो कर्मों का उदय हो रहा है अशुभ कर्मों का, उनको मतलब क्षय कर उपशम करके उन्हें हमें प्रदेशोदय से निकालने की प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो बनते जहां हो सके औदयिक भाव में नहीं इफेक्ट हो ज्यादा बेटर रहेगा। औदयिक भाव एकदम अच्छा, बहुत अच्छा बोलियो।
कर्मों का उदय। अब क्षोभम कब हो रहा है? मोहिनी कर्म का ज्ञानावरणी आदि का तो चलता है। मोहिनी कर्म का क्षोभम सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद होता है। सम्यक दृष्टि की आत्मा निराली होती है, वेद विज्ञान के अभ्यासी होते हैं। हम सब सम्यक दृष्टि है क्या? आज सब कोई इस पर कम से कम अपन 1 मिनट चिंतन करेंगे। होमवर्क लिख लो, ये तो सब करेंगे, है या नहीं? सब बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम सम्यक दृष्टि है या नहीं। निश्चय नहीं, हम कैसे बोले? अवश्य 1 मिनट चिंतन करना। हम औदैहिक से क्षयपश्मिक भाव में आए क्या? आंटी, वो 8154 में संजू जी पूछ रहे हैं कि वहाँ अनाकूल होगा ना अनुकूल होगा? नहीं नहीं, अनाकूल ठीक है ना, आकुल हाँ का रही तो। गुरु हाँ महाराज भी कोई समय किसी की सेवा में कोई कारण से कोई बात हो रही हो, अनाकुल हो, उस वक्त इस समय अनाकुल हो, तो शांत हो। कोई एकदम शांत हो, अनाकुल यानी यहाँ शांत हो इस समय में। उनमें भी कभी कोई सूर्यास्त होने वाला है, दिन अस्त होने वाला है, पानी पी रहे हैं, हड़बड़ी है, उस समय कोई पहुंचे कि मैं आलोचना करना चाहता हूँ, तो वो उचित समय नहीं। उसी प्रकार कोई साधु बीमार हो, बहुत उनकी सेवा में हो, उस समय उनमें अनाकुलता रहती है कि वो कार्य जल्दी उनको दवाई देनी है, पट्टी लगानी है, कुछ भी कर रहे होंगे, और उस वक्त जाके बोले कि मुझे प्रायश्चित लेना है आपसे। पढ़ो। आंटी, आगे रीडिंग करवाएंगे ना आप? करवाएंगे आंटी? हाँ, बस 5 मिनट पढ़ ले, फिर वो क्वेश्चन करा हाँ दो। हाँ। प्रश्न 8157, प्रतिक्रमण प्रायश्चित किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, छोटे अपराध की गुरु के समक्ष आलोचना करने की आवश्यकता नहीं रहती है, बल्कि संवेग पूर्वक प्रतिक्रमण यानी मिच्छामि दुक्कडम करने मात्र से पाप की शुद्धि हो जाती है। मिच्छामि दुक्कडम तो अपन भी बहुत बार दे देते हैं, हाथ से कुछ होता है तुरंत आजकल निकल जाता है ना, मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन आगे विशेषण देखो उसमें, संवेग पूर्वक। उस वक्त संवेग भावना आती है अभिनीता? कभी आती है, कभी एक हैबिट के अनुसार बोल देते हैं। औरों को संवेग भाव आते हैं, दिन भर में कितनी बार संवेग भाव आते हैं? बहुत चीजों के अपन प्रत्याख्यान लेते हैं, उसी प्रकार इसका भी ले लो। सबको ही अपने आप ही मन में सोचकर कि प्रतिदिन मैं अपनी आत्मा में संवेग पूर्वक रमण करूंगा, मोक्षाभिलाषा को दृढ़ करूंगा, घनीभूत हो जानी चाहिए मेरी मोक्षाभिलाषा। प्रश्न 8158, तदुभय प्रायश्चित किसे कहते हैं? उत्तर, तदुभय प्रायश्चित में आलोचना और प्रतिक्रमण का मिश्रण है। जिस दोष की गुरु के समक्ष सम्यक आलोचना की जाती है तथा गुरु के द्वारा निर्दिष्ट प्रतिक्रमण किया जाता है, उसे तदुभय प्रायश्चित कहते हैं। प्रश्न 8159, किन कारणों से तदुभय प्रायश्चित दिया जाता है? उत्तर, हाथी, अग्नि आदि दिखाई देने से, हड़बड़ी होने पर, क्षुधा, पिपासा आदि परिचयों से आतुर यानी पीड़ित होने पर, भय, यक्षाविष्ट आदि परवश होने पर, अनाभूख आदि कारणों से महाव्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम तथा अतिचार दोष की आशंका होने पर तदुभय प्रायश्चित होता है। यक्षाविष्ट शब्द कहाँ आया है दूसरे भाग में? निकालो। वैतरीय का वो बनाते वक्त किसने भेजा है? उल्लंघन का। आंटी किसने भेज भेजा दिया? नहीं, आंटी भेजा नहीं, रुकिए देखती हूँ। अनुक्रमणिका में देखो, मिल जाएगा ये शब्द। हाँ जब तक 18 में देखो, का नाम मिला। अठारह में मिला, किसी को और भी मिलेगा।
किसी का भी नहीं है अभी तक? आंटी बोलो। दो ये जगह शतक 18 उपदेशक साथ में ना यक्षावेश की उपदी आ पेज नंबर 525। और निकालो। उन्माद का ठोकरा कहाँ है, उसमें निकालो। उन्माद का ठोकरा 14 में आंटी होता है। शतक 14 उपदेशक 2 में उन्माद का ठोकरा हाँ, निकालो 14 का 2, 319 पेज। पेज नंबर 319। प्रश्न नंबर 4587। पढ़ सुनाओ, ये एक प्रश्न सुना दो। हाँ जी, पेज नंबर 320, प्रश्न नंबर 4587। खोल लीजिए, दूसरे किताब में 320 पेज है। 4587 में और 18वें शतक के 7वें उपदेशक में भी था। केवली भगवान यक्षावेश होते हैं क्या, वहां भी हो सकता है। बस ये एक पढ़ लो, फिर करेक्शन करा देते हैं। वो क्वेश्चन 5684 है। ये पढ़ो 4587। विदिता आंटी आप पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ो मेरा निकला ही नहीं है 45। ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ। यक्षावेश उन्माद सुखपूर्वक वेदा जाता है और सुखपूर्वक छोड़ा जा सकता है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर। फर्स्ट, यक्षावेश उन्माद एक भवाश्रयी ही होता है तथा अशांति उत्पन्न करने वाले क्रोध आदि मोहनी उन्माद की अपेक्षा यह अतिशय अत्यधिक सुखकारी है। इस अपेक्षा से इसे सुखपूर्वक वेदा जाना कहा गया है। सेकंड, यक्षाविष्ट पुरुष को बंधन में डाल देने पर अथवा मंत्र यंत्र आदि से भी यक्षावेश उन्माद को दूर किया जा सकता है, इसलिए कहा गया है कि इसे सुखपूर्वक छोड़ा जा सकता है। अर्जुन माली यक्षावेश हुए थे ना। हाँ जी। सब निकालो, इसमें करेक्शन 3768 भाग 2 में। पेज नंबर 156 आंटी। दूसरे पूर्व का नाम क्या है? अग्रायणी। अग्रायणी पूर्व। अग्रायणी शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ज्ञान। अग्र यानी आगे, श्रेष्ठ। जिसे पूछा था ना, शायद उषा जी ने पूछा था, अग्रायणी शब्द का उपाध्याय प्रवर ने फरमाया श्रेष्ठ ज्ञान। ये करेक्शन हो गया था। ये उत्तर पढ़ के सुनाओ विनीता। 3759 प्रश्न और उत्तर। मेरा भाभी जी यहाँ करेक्शन नहीं किया हुआ है। मैं पढ़ दूं आंटी? हाँ पढ़ो। 3752। जिन्होंने भी ये करेक्शन नहीं किया था वो सब कर लेना, ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना। हाँ आंटी। हाँ, 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान के शासन में 6 सागर झाझिरा काल व्यतीत होने पर महाबल अंगार हुए, इसे स्पष्ट कीजिए। या उत्तर। पहले 27 था ना, वहां 6 पढ़ा है, अभी इसने कर लेना। आंटी इस करेक्शन से पहले गलती भी बतानी है क्या? मैं सीधा करेक्शन ही पढ़ दूं? हाँ ठीक है, करेक्शन पढ़ दो। पॉइंट 1 में बोलो। पहला पॉइंट, विमलनाथ भगवान का शासन 9 सागर का था, 9 सागर का था। पहले 30 लिखा हुआ था, वहां 9 कर लीजिए। पॉइंट 3 दूसरा, पढ़ो। हाँ तीसरा पॉइंट, दो उपयुक्त 12 तीर्थंकरों का शासनकाल 9 प्लस 7 झाझेरा अर्थात 16 सागर झाझेरा। 30 को काट कर 9 करना है और 37 को काट के 16 करना है। 4 नंबर पॉइंट में कोई करेक्शन नहीं है। 5 नंबर पॉइंट, अतः महाबल अनगार 16 सागर झाझेरा माइनस 10 सागर इज इक्वल टू 6 सागर झाझेरा काल विमलनाथ भगवान के शासन में व्यतीत होने पर हुए। ये सबका। अब 4328 खोलिए।
पेज नंबर 267। 4328 में उत्तर में लास्ट में ब्रैकेट है, दिशा का वर्णन स्थापना दिशा से। स्थापना लिखा हुआ है ना, हाँ आंटी। वहां द्रव्य कर दो स्थापना। और 3303 खोलिए सबको। भाभी जी यहाँ प्रश्न संख्या 3302 लिखाया हुआ है, 3 की जगह, वो भी करेक्शन। प्रश्न संख्या तो ठीक है, स्थापना काट कर द्रव्य करना, इसको टैली करो 3303 से। डबल 303 पढ़ो विनीता। हाँ प्रश्न उत्तर दोनों पढ़ना। ठीक है। डबल 303 द्रव्य दिशा। प्रश्न 3303 द्रव्य दिशा किसे कहते हैं? 13 आकाश प्रदेश अवगाहन किया वा 13 प्रदेशी स्कंद 10 दिशाओं को स्पर्श करता है, उसे द्रव्य दिशा कहते हैं। 3, 4 आदि दिशाओं के आहार का कथन द्रव्य दिशा से है। इसी प्रकार देखो यहाँ भी चलेगा, धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश कितने को, तो 6 दिशा भी ले रहे हैं, ऊपर नीचे भी ले रहे हैं, तो द्रव्य दिशा से उसी को द्रव्य मान लिया। तो भाभी जी वहां प्रश्न संख्या फिर 2 क्यों करवाए थे कटाकर? क्यों? एक्चुअली आंटी आपने ना वहाँ पे 3302 करवा दिए थे, तो अभी आप सब पूरा नहीं। अच्छा 3303 रखो उसको। हाँ हाँ मैंने खुद ने नहीं किया इसलिए ध्यान रखना। 7163 भाग 3 खोलो। भाग 3 की लास्ट लाइन पूरा पढ़ ही लो, उत्तर फिर जोड़ा देते हैं। 7163 पेज नंबर 260 तीसरे भाग में। प्रश्न 7163 अभी कितने संगणन हैं? उत्तर व्यवहार भाष्य 4257 4258 जम्बू स्वामी के निर्वाण के बाद प्रथम संगणन का विच्छेद हुआ। यावत कितने वर्षों तक राज प्रथम संगणन? जम्बू स्वामी का निर्माण कितने दिनों के बाद हुआ? 64 वर्षों के बाद हुआ। हाँ 64 वर्षों तक 6 संगणन थे, उसके बाद आगे बढ़ो। विच्छेद हुआ। यावत आवश्यक हरिभद्र सूरी वृत्ति पत्र 200 से 203 अंतिम 10 पूर्वी 10वें आचार्य वज्र स्वामी यानी वीर निर्वाण संवत 584 में वज्र स्वामी के स्वर्गगामी होने के पश्चात चौथे संगणन का भी विच्छेद हो गया। इसके बाद का 64 के बाद में 584 तक बीच में 3 संगणन चले गए, दूसरा तीसरा चौथा चला गया ना। जब 584 में चले गए 3, तो उसके बाद अभी तो 2550 चल रहा है, एक का तो विच्छेद हुआ ही है। इसके बाद का यहाँ लिखा हुआ है, बाद का वर्णन उपलब्ध नहीं है। आगे जोड़ो कि किंतु तंदुल वैचारिक प्रकीर्णक, किंतु तंदुल वैचारिक प्रकीर्णक में अभी एक सहनन होने का उल्लेख है। उल्लेख कर दो उसको। किंतु क्यों करें, इसी को ठीक कर सकते हैं ना। वाक्य ठीक ही लग रहा है ना किंतु से, या इसकी आवश्यकता नहीं है? बोलो अनीता। ठीक है, इसके बाद का वर्णन उपलब्ध नहीं है, अभी एक संगणन होने की संभावना है। ठीक है, आप ये लेकिन प्रमाण एक किताब एक ग्रंथ मिला है ना तंदुल वैचारिक। वही बोल रही हूँ, ये प्रमाण हो गया। पहले उपलब्ध नहीं था, अभी इसमें मिल गया है। हाँ मिल बाद गया। का वर्णन तो ये लाइन भी नहीं चाहिए ना, इसके बाद का वर्णन उपलब्ध नहीं है, ये लाइन काट सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ आवश्यकता के बाद का वर्णन उपलब्ध नहीं है, मतलब एक संगणन कब विच्छेद हुआ उसका वर्णन उपलब्ध नहीं है, और अभी एक संगणन होने की संभावना, इसका आपने ब्रैकेट में लिया। हाँ ठीक, वेरी गुड। इसके बाद एक का वर्णन, इसके बाद एक का वर्णन कर दे।
नहीं, इसके आंटी, बाद का वर्णन है तंदुल वैचारिक। भाभी जी ऐसे आंटी लिख सकते। मैं बोलूं? बोलो। आंटी, हाँ, बोलो। इसके बाद का वर्णन उपलब्ध नहीं है, ये भी ठीक है। अभी एक सनन होने की संभावना है, और ब्रैकेट में हमने वो दे दिया शास्त्र प्रमाण कि तंदुल वैचारिक प्रकरणिक में अभी एक सनन होने का उल्लेख है। अनीता क्या कुछ बोल भी रही हो? मैं बोल रही थी ये भी दे सकते हैं, इसके बाद का वर्णन तंदुल वैचारिक प्रकरणिक में है, उपलब्ध है। बीच एक का है, बीच का एक कहाँ गया? हाँ तो उसका अच्छा, उपलब्ध नहीं है ना। ठीक ठीक। इसके 7260 आज जो भी नहीं आए उनको करा देना। ये प्रश्न पेज नंबर 280। 7260 पेज नंबर 284 हाँ, पॉइंट 2 में लास्ट में ऐड करना है। धारणा है कि आंटी वापस बोलिए ना। 7272। 7260 हाँ पेज नंबर 284 हाँ। पॉइंट 2 में लास्ट में ऐड कर लो। धारणा है कि स्थावर नाल में वायु वेक्रिय नहीं करती है। लिख लिया अन्नपूर्णा? हाँ आंटी, लिखा। पेज नंबर 311 7380 की थर्ड लाइन उत्तर की। इसमें है ना, थर्ड लाइन में देखो, प्रदेशी होती है, फिर दो दो प्रदेश घटती हुई लोकांत में प्रत्येक प्रतर लिख लो, संख्या एक के बार बाद दोबारा, दो लिख लो। भाभी जी एक बार दोबारा प्रश्न उत्तर, प्रश्न और उत्तर पढ़ो तुम। 7380 7380 लोकाकाश की पूर्व पश्चिम लंबी और उत्तर दक्षिण लंबी श्रेणियों में कड़जुम्मा और दावारजुम्मा दो भंग क्यों पाए जाते हैं? सिर्फ कड़जुम्मा क्यों नहीं? उत्तर, मेरू पर्वत के समभाग में 8 प्रादेशिक रूचक हैं, वहां से दिशाओं की आदि होती है। प्रत्येक दिशा प्रारंभ में 2 प्रदेशी है, फिर दो दो प्रदेशों की वृद्धि होती हुई असंख्येय प्रदेशी होती है, फिर दो दो प्रदेश घटती हुई लोकांत में संख्येय प्रदेशी होती है। हाँ, इस लोकांत में संख्या है ना, वही लिख लो। संख्या के बाद ब्रैकेट में कर लो 2। तो प्रत्येक प्रतर में, अंतिम में हर प्रतर में 2 प्रदेश की घटना होता है। और लिख लिया सब? आंटी समझाइए ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है इसमें। 2 लिखना है। संख्या प्रदेशी अभी थर्ड लाइन में लिखा हुआ है ना, दो दो प्रदेश घटती हुई लोकांत में संख्या प्रदेशी। संख्या में कितना मानना प्रश्न चला था ना, ये प्रश्न पूछा था उसने, श्वेता ने, उपाध्याय प्रवर ने फरमाया 2 मानना है, अंत में 2 प्रदेशी रहती है। प्रत्येक प्रतर में ये कहाँ पे लिखना है? प्रत्येक प्रतर में ये पहले लिख लो अपनी जानकारी के लिए। घटती हुई लोकांत में, तो लोकांत में कितनी प्रतरें हैं? असंख्य प्रतरें तो है ही, इतना मोटा लोकांत है, तो हर प्रतर में 2 प्रदेशी है। लिखो तो भी ठीक, नहीं तो भी अंडरस्टूड है। हाँ बोलो। आंटी, ये उत्तर दक्षिण चौड़ी आएगी या उत्तर दक्षिण भी लंबी आएगी इसी में? लंबी शब्द है, शास्त्र में यही है, लंबी 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 आएगी, ठीक है। हाँ। फिर 7399 में क्या था? अच्छा, 7399 का एकदम ठीक है उत्तर। उपाध्याय प्रवर ने फरमाया कि यहाँ है ना, विदिशा से दिशा में आता है, तो ये ठीक है। सब पढ़ लेना इसको एक बार। 7651 पेज नंबर 360 पूर्वापर संबंध में फर्स्ट लाइन पढ़ो विनीता, क्या गलती है निकालो। पूर्वापर संबंध, पुद्गलास्तिकाय की विवक्षा के पश्चात
शेष 5 अस्थिकायों के मध्य क्या 6 प्रदेशों का, अस्थिकाय है क्या? नहीं नहीं, कहाँ अस्थिकाय 6 लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ 5 है लिखा 6? हुआ है ना, तो एक पुद्गलास्तिकाय और हाँ। एक शेष 5, तो लोक में 6 पुद्गलास्तिकाय है क्या? 6 द्रव्य है, तो अस्थिकाय कितने हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। बस, तो टोटली 5 है, तो वहां 4 आना चाहिए ना, शेष 4। शेष 4, हाँ ठीक। सब कोई कर लो। ये श्वेता ने भेजा था तो मुझे अरे ध्यान ही नहीं गया करेक्शन इसका। ये हो गया शेष 4। अब पेज 445। एट 8075 प्रश्न नंबर में उत्तर में फर्स्ट लाइन, उत्कृष्ट देशों 9 वर्ष कम करोड़ पूर्व। एट 8078 लिख लिया सबने? देशों लिखा हुआ ही है, 9 वर्ष कम लिखना है। 8078। आज जो करेक्शन हुआ, जो नहीं आया, सब कोई जिम्मेवारी ले लो कि हम कम से कम एक जन को बता देंगे। 8078, हमें अधिकार नहीं है विरागवाणी को आगे कुछ भी शब्द छोड़ने का। 8078 में भी फर्स्ट लाइन में, एक जीव की अपेक्षा जगन्य एक समय, मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट देशों 29 वर्ष। देशों लिखना है। एट 8079 में प्रश्न में फर्स्ट लाइन में उत्कृष्ट देशों 29 वर्ष। एट 8081 में फर्स्ट लाइन में उत्तर में करोड़ पूर्व की आयु वाला देशों 9 वर्ष की वय में। एट 8082 उत्तर की सेकंड लाइन के तीर्थ में 100 वर्ष की आयु वाले कोई मुनि तीर्थंकर भगवान से देशों 29 वर्ष की वय में। उसके बाद एक लाइन नीचे से थर्ड लाइन स्टार्टिंग में, को देशों 29 वर्ष की अवस्था में, देशों लिखना है। अब इसमें देखो, जगन्य 142 वर्ष का उस दिन बहुत चर्चा चली थी कि 143 होना चाहिए। 142 की संख्या एकदम ठीक है। देशों 9 वर्ष में, 9 वर्ष में कुछ समय कम ले लो और तो 18 वर्ष हो गया, व्यवहार से हो गया। 9 वर्ष में कुछ कम हो भी देशों। पहले तो लिखो जाजेरी और देशों किसे कहते हैं, ये सब कोई प्रश्न लिख लेना। यहाँ आ रहा है ना कि 9 वर्ष की वय में दीक्षा ले रहे हैं। दूसरे भाग में खोलो, असोचा केवली के वर्णन में कितनी बताई है असोचा केवली की आयु। अभी सब जगह चेंज हो रहा है, इनकी आयु बताई जा रही है कि देशों 9 वर्ष। तो अलग अलग हाँ मधु जी बोलिए। आंटी 8081 में आपने क्या कराया था करेक्शन? 8081 में उत्तर की फर्स्ट लाइन में, शुरू से पढ़ रही हूँ, फर्स्ट लाइन, करोड़ पूर्व की आयु वाला देशों, खाली देशों लिखना है। अच्छा, बस इतना ही है ना? हाँ, देशों नहीं सब जगह लिखा है। एक मिनट, एक दूसरा करा रही हूँ। 3066 भाग 2 में पेज नंबर 13 खोलिए। नंबर 13 प्रश्न पढ़ो। 3066 पेज नंबर 13। प्रश्न 3066, भंते वे अवधि ज्ञानी कितनी आयुष्य वाले होते हैं? यहाँ कौन से अवधि ज्ञानी है? असोचा केवली है ना, जो मोक्ष में जाने वाला है, उन्हीं की बात चल रही है सब। हाँ पढ़ो। उत्तर, गौतम जगन्य 8 वर्ष झाजेरी उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की आयुष्य वाले होते हैं। यहाँ तो भगवान ने 8 वर्ष झाजेरी फरमाया और वहां 25वें संयत के थोकड़े शतक में क्या फरमाया? सब जगह देशों 9 वर्ष। तो अंतर क्या है इनमें? पहले परिभाषा लिख लो।
जाजेरी का अर्थ है आधे से कम। और देशोन का अर्थ है आधे से ज्यादा। तो यहाँ 8 वर्ष जाजेरी जो कहा है वो उत्पन्न होने के बाद का कथन है, गर्भ काल का वर्णन नहीं है यहाँ पर। तो 8 वर्ष जाजेरी में समझ लो अपन ले जाजेरी में 6 महीना ले सकते हैं, कुछ कम समझ लो, 2-3 महीने ले लो, 3 महीने ले लो, समझ लो यहाँ पर जाजेरी में 8 वर्ष 3 महीने का हुआ जन्मने के बाद, वो दीक्षा ले लिया। और गर्भ काल 9 महीना ले लो, तो 9 3 12 महीने हो गए उसके पूरे। देशों में कुछ समय कम कर लो तो 12 महीने हो गए वैसे। और उधर जो देशों लिया 9 वर्ष वो गर्भ से ले लिया, गर्भ काल 7 महीना ले लो और 6 महीने से ज्यादा ले लो, थोड़ा सी अगर 13 महीने भी हो रहा है तो वो गौण कर देते हैं उसको। हाँ बोलिए मधु जी, ये लिख लेना सब कोई, जाजेरी और देशों का अंतर। बोलिए मधु जी। निर्मल जी बोलिए। आंटी है ना, कोई पूछ रहे थे कि 24 तीर्थंकर में सबसे अधिक पुण्य किसका था? आयु सबसे अधिक ऋषभदेव भगवान के थे, लंबे काल तक विचरण किए, लंबे काल तक देशना दी। हाँ बस वही लो, बाकी तो क्या पुण्य सबके समान होते हैं। दीक्षा केवल ज्ञान के बाद, केवल ज्ञान के पहले ऋषभदेव भगवान के भी देखो कौड़े लगाए गए थे छद्मस्त अवस्था में, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में उल्लेख आता है। सबको दुख तो सहन करना ही पड़ा है। सबसे अधिक दुख हो गए महावीर स्वामी के छद्मस्त काल की बात देखो तो सबसे ज्यादा सुख भी उन्हीं के रहा होगा, ऋषभदेव भगवान के। हाँ मतलब पुरुषादानी बोलते हैं इसलिए ये थोड़ी है कि 23वें तीर्थंकर के अधिक पुण्य है। नहीं, पुरुषों में आदरणीय, वो उस काल में बहुत आदरणीय गिने जाते थे। अन्य तीर्थिकों आदि में भी कई एक इसके लिए मिलता है कि है ना, पूर्व जन्म में वो बहुत महापुरुषों के 10वें देवलोक में थे। 10वें देवलोक की स्थिति कितनी है? 20 सागर है ना? 20 सागर 20 सागरोपम तक वो अनेक बार तीर्थंकरों के, महापुरुषों के आदि के दर्शन करने, सेवा करने जाते आते थे, इसलिए इनके आदरणीय भगवान महावीर ने एक विशेषण लगा दिया है। भगवान महावीर स्वयं कह रहे हैं ना पुरुषादानीय। कौन से शतक में कहा, कौन से शतक में कहा है भगवान ने? शतक तो ध्यान पहले नहीं भाग में निकालो। हाँ तब तक आप बोलिए, कोई निकालो पहले भाग से। जी आंटी, मेरे को बस वही पूछना था कि मतलब पुरुषादानी कहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो अधिक पुण्यशाली थे। सभी तीर्थंकर आदरणीय है पुरुषों में। हाँ करेक्ट है। हाँ एक विशेष भगवान ने दिया है। हाँ भगवान जी आंटी। हाँ श्रेया जी। प्रश्न 4328 में क्या करेक्शन हुआ, नहीं समझ में हुआ मेरे। 4328 में वहां स्थापना लिखा हुआ ना, उधर द्रव्य करना है लास्ट में ब्रैकेट में। एक मिनट, अच्छा स्थापना की जगह द्रव्य दिशा करना। हाँ, द्रव्य दिशा करना। और प्रश्न नंबर क्या लिखा हुआ है? प्रश्न नंबर तो 3303 कर दिया, 2 करवाया था वो। ठीक हो गया आपका। हाँ अनीता बोलो। 7163 में एक बार वो कौन से इसका उल्लेख है वो बता दीजिए ना। तंदुल वैचारिक प्रकीर्णक, वैचारिक व पर 2 मात्रा आएगी, तंदुल वैचारिक प्रकीर्णक। हो गया। श्वेता जी बोल रहे 8083 में भी तो करेक्शन है। अरे वहां पहुंचे नहीं मैं। नहीं 8082 हो गया, 83 में है। आगे है करेक्शन और भी है, अभी करा। हाँ बोलो कमला भाई। हाँ जय जिनेन्द्र। अच्छा अपने तो ऐसे झांझेरी को ज्यादा बोलते हैं ना, कुछ ज्यादा। हाँ और देशों को कम। यहाँ पर आप जैसे, हाँ तो यहाँ पर कैसे समझे इसको? जैसे इसको 2 महीना से कम नहीं, झांझेरी में लेना है कुछ अधिक से लेकर आधे से कुछ कम। जैसे 1 वर्ष का कोई है, अब 2 वर्ष में बोलना है अपने को। 1 वर्ष झांझेरी बोलेंगे तब कहाँ तक लेंगे? 1 वर्ष एक समय अधिक से लेकर 6 महीने तक वाला झांझेरी कहलाएगा।
1.5 वर्ष हो जाएगा तब तक वो मान लो कोई 1.5 वर्ष का है तो कहेंगे कि वो जाजेरी हो गया। अच्छा, और एक जीव देशों के और देशों में जैसे लेंगे 6 महीना एक समय, सॉरी मैं वर्ष बोल दी थी, 6 महीना एक समय अधिक से लेकर 2 वर्ष में एक समय कम तक, तो आधे से अधिक हो गया ना। 6 महीना अधिक से लेके, अच्छा एक से कुछ कम, मतलब 9 बरस से हाँ कम वो ज्यादा अपन 9 ऐसे। वर्ष वाली बात अभी कर लेते हैं, पहले परिभाषा हाँ, देख लो। आधे कुछ अधिक से लेकर ऐसे आधे से कुछ कम ऐसे मैं तक ठीक को लिखी हूँ, जाजेरी। झांझरी आधे से कम और देशों आधे से ज्यादा, है ना। हाँ हाँ, तो जैसे आधे अब से 9 ज्यादा, बरस का पूरे टाइम से कुछ समझेगा। कम, पूरे से कुछ कम, अच्छा, आधे से कुछ कम, आधे से ज्यादा, पूरे से कुछ कम। हाँ पूरे से कुछ कम, हाँ ठीक है। और जाजेरी में कुछ अधिक से लेकर आधे से कम, आधा लिख लो, आधा आ गया, आधे से ज्यादा, कुछ अधिक से लेकर आधा। अब इसका चिंतन कर लेना, 2-3 राशियां अपने हाथ में गणित लेके कि अब कोई 3 वर्ष का है, कोई 3.5 वर्ष का है, तो क्या बोलोगे उसके लिए आप, दोनों में जाजेरी का अंतर है। और कोई एक 3 वर्ष की आयु वाला है और एक 4 वर्ष में कुछ कम है, तो बोलेंगे देशों फर्क है उसका आगे से। वैसे वाक्यावली बना लेना चिंतन करके। हाँ कमला भाई। जाजेरी कुछ अधिक से लेकर आधा कम, आधा तक, जाजेरी आधे आधा तक, तक। आधा अच्छा, तक। इसके अंदर 6 महीना एक समय अधिक से लेकर एक समय कुछ कम, 6.5 तक, 6.5 महीने तक आ जाएगा जाजेरी में, और 6.5 महीने से कुछ एक समय अधिक से लेकर और 1-2 वर्ष तक वाला आ जाएगा देशों में, 2 वर्ष में कुछ समय कम तक। अब लिख करके भेज दीजिए ना इसको। अच्छा ठीक है। हाँ बोलिए वंदना जी, थोड़ा और करेक्शन है, जल्दी बोलिए फिर करा लेते हैं। आंटी 8078 के अंदर आपने देशोन 29 वर्ष करवाए है ना। हाँ, फिर उसके बाद क्या करेक्शन कराया अभी 8081 और इनके बीच में। 8079 में भी 29 वर्ष है ना प्रश्न में, वहां देशों लिखना है। अच्छा अच्छा, और 8081 में भी उत्तर में फर्स्ट लाइन में 9 वर्ष के वय में है, तो देशों 9 वर्ष लिखना है। तो डायरेक्ट 9 वर्ष क्यों नहीं लिखे। नहीं, शास्त्र में देशों है, कुछ कम है, ठीक है ठीक है तो ये आंटी। देशों लिखा नहीं गया, गलती रह गई। और 8082 में भी सेकंड लाइन में है तीर्थंकर भगवान से 29 वर्ष, वहां देशों कर दीजिए। ठीक है और फिर 5th लाइन में भी देखिए 29 वर्ष है, वहां भी देशों कर दीजिए। और 142 एकदम ठीक है, महाराजा ने फरमाया। फिर 8088 में देखो, इसमें भी है प्रथम कोई मुन्नी, इसमें 8083 में भी करो देशों। देशों 29 वर्ष। इसके बाद पहले पहले 8083 में आपके करवाया हुआ था, जैसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के शासन में करोड़पुर की आयु वाले कोई मुनि 29 वर्ष की अवस्था में ये चारित्र अंगीकार करके अपने जीवन के अंत में 1 करोड़ पूर्व की आयु में 29 वर्ष की आयु। नहीं, अपने जीवन के अंत में 29 वर्ष की आयु वाले मुनि को देशों 29 वर्ष, वहां भी कर लो देशों। ठीक है। तो कुछ कम समझना है, निश्चय नहीं में कुछ कम ऐसा है, लेकिन व्यवहार में ठीक है। 29, 9 + 9 29 और 29 वो कर लिया, देशों को गौण कर दिया यहाँ पर जब जोड़ रहे हैं ना 58 वर्ष उस समय। 8086 का तो हो गया था करेक्शन प्रश्न में, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद काटकर तीर्थ में करना है। अब 8088 .1 पढ़ रही हूँ, देखिए। पांचों चारित्र का एक जीव की अपेक्षा अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त, यहाँ पे आप एरो करके नीचे लिख लीजिए। अंतर मुहूर्त बाद पुनः परिहार विशुद्धि चारित्र
ग्रहण करने की अपेक्षा तथा शेष 4 चारित्र पुनः उपशम श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा। एक बार पढ़ के सुनाओ, ये विनीता पढ़ के सुनाओ। विनीता जी आप म्यूट है। ठीक है, वो नहीं होगे, पढ़िए, तुम पढ़ दो ना। हाँ। जगन्य अंतर मुहूर्त के बाद है कि ब्रैकेट स्टार्ट हो, ब्रैकेट में हाँ, लिखना फिर। हाँ ठीक है। जगन्य अंतर मुहूर्त, ब्रैकेट स्टार्ट करो, अंतर मुहूर्त बाद, ब्रैकेट स्टार्ट अंतर मुहूर्त के बाद लिखना है ना भाभी जी? ठीक है। हाँ, पुनः परिहार विशुद्धि चारित्र को ग्रहण करने की अपेक्षा तथा शेष 4 चारित्र पुनः उपशम श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा। अंतर मुहूर्त बाद कैसा है? परिहार विशुद्धि छोड़ के चला गया, अंतर मुहूर्त बाद भाव बदल गया, वापस ले लेता है। बाकी 4 चारित्र श्रेणी हो गई, पहली बार श्रेणी चढ़ा, दूसरी बार आया, फिर चढ़ा, तो हो गया इसका। 1-2 और है, करा दूं, लेट तो हो रही होगी। 7868 था। पेज नंबर 401। हाँ, 7868 में उस दिन प्रश्न उठा ना, चारित्र पर्याय को उदाहरण से समझाना। वहां लिख लो कि 3rd लाइन में देखो, पर्याय यानी प्रथम संयम स्थान के भी अनंत पर्याय है। यहाँ ब्रैकेट कर दो। जैसे 2 साधुओं के चलने के उपयोग में भिन्नता, ब्रैकेट बंद। बस अब 2 और है। 8060 पेज नंबर 442। इसमें प्रश्न है, भंते 8060 भंते सामायिक संयतत्व को संयत लिखकर फिर आधा त और व होगा। जैसे मनुष्यत्व होता है ना, उसी प्रकार संयत पूरे शब्द के बाद में, संज्ञा के बाद में विशेषण आएगा। और इसमें 8062 में भी प्रश्न पे छेदोपस्थापनीय संयतत्व, बस 2 ही जगह है शायद ये। आंटी हाँ बोलो। ये इसी में सामायिक संयत्व को छोड़ता हुआ किससे प्राप्त करता है? ऐसा ऐसा बनेगा क्वेश्चन? हमें बस ठीक है, एक ही जगह करना है, सामायिक संयतत्व को छोड़ता हुआ। ठीक, हाँ बोलो। प्रश्न तो बहुत है, ले लो, अगर किसी को नहीं हो जल्दी जल्दी पूछ लें तो। आंटी टाइम बहुत ज्यादा हुआ है, 3:34 हो गया, आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ। मेरे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेना है तो ले लो। हाँ, मेरे भी कई प्रश्न हैं, फिर नेक्स्ट क्लास मेरे भी कई प्रश्न नेक्स्ट क्लास से करेक्शन संबंधी कुछ है तो कोई बोल दो। हाँ लेती हूँ। मधु दी थोड़ा जल्दी अनम्यूट हुई है ना। हाँ श्वेता दीदी को कर देती हूँ, तो बोल दो। हाँ श्वेता दीदी बोल रही है। आंटी हाँ दीदी मैं करती, दीदी मैं कर रही हूँ। आंटी है ना, मेरी अपेक्षा मैंने चैट में लिखी है, प्लीज अन्नपूर्णा जी पढ़ के सुनाइए ना प्लीज। हाँ पढ़ती हूँ। आंटी उन्होंने लिखा है, आंटी जी सामायिक को पढ़ाई वाई आंटी रुकिए, पढ़ी वाई। हाँ सामायिक तो पढ़िवाई हो जाएगा ना। और एक आपने लिखा 1 3 4 5 में गिरा, फिर वापस अंतर मुहूर्त में सामायिक में आ गए। कौन से प्रश्न में? प्रश्न नंबर बोलो आंटी। वो अंतर है ना, सॉरी, इसका 5 चारित्र का। मैं किताब नहीं लाई आंटी, बाहर हूँ, पर आंटी पढ़िवाई की अपेक्षा भी तो हो सकता है ना।
बड़ी वाई की अपेक्षा अंतर मुहूर्त बाद पुनः चारित्र ग्रहण करने, ठीक है, क्षम हो जाता है, अलग बात है, एक बार उपशम श्रेणी का बड़ी वाई से भी हो सकता है। ठीक है, या कृपा। नीचे गिरा और वापस हो गया, बात सामायिक छेदोपस्थापन हो जाएगा, सूक्ष्म संप्राय तो श्रेणी से ही होगा। हाँ अनीता, नरेंद्र जी बोलिए, अनम्यूट। आप नरेंद्र जी को भी कर दीजिए ना, प्रियंका जी, एक साथ में। नहीं, हाँ, मेरे को तो बस 8088 का फिर से एक बार करेक्शन रिपीट चाहिए था। 8088, हाँ। हाँ पढ़ो। पांचों चारित्र का एक जीव की अपेक्षा अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त, यहाँ ब्रैकेट कर लो। हाँ, अंतर अंतर मुहूर्त मुहूर्त बाद पुनः विशुद्ध परिहार विशुद्ध चारित्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, इसके तथा आगे शेष चार चारित्र पुनः उपशम श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा। ठीक है। अच्छी संभावना से सामायिक छेदोपस्थापनीय व्यवहार में तो देखो, अगर पड़ीवाई हो गया है, उपशम की अलग बात है, पड़ीवाई हो गया तो तुरंत उनको नहीं प्रदान किया जाता है उसी समय, अंतर मुहूर्त बाद निरतिचार आदि की अलग बात है। फिर साधु आचार्य देखते हैं, उनको परखते हैं, जल्दी से नहीं देते हैं दोबारा सामायिक चारित्र। निर्मल जी आप अनम्यूट। आंटी, निर्मल जी ने बहुत पहले किया था। हाँ बोलिए आप। नरेंद्र जी। हाँ सॉरी। हेलो, हाँ भाभी जी प्रणाम। ये हाँ बोलिए ना। झाजेरी को तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 50% से ज्यादा और 100% से कम। हाँ, जाजेरी में 1% से लेकर, हाँ 50%, आप और अच्छा सरल बता दिए, 50% तक जाजेरी, और 51% से लेकर या 50.5% से लेकर 100% में कुछ कम तक देशों में। थैंक ठीक है, अच्छा किया श्वेता, एक वाक्य बना देना ना अन्नपूर्णा परसेंटेज से। हाँ आंटी, मैं हाँ प्रयास कमलेश बोल। हाँ आंटी कमलेश बोल। आंटी हाँ। आंटी आंटी है ना, ये जो सामायिक चरित्र का है ना, इसमें पुनः शब्द नहीं आएगा, पहली बार में ही हो जाएगा ना आंटी। दो बार क्यों कराने की आवश्यकता है? सामायिक में था श्रेणी चढ़ा, सामायिक में था श्रेणी चढ़ा, सूक्ष्म संप्राय में गया, वापस सामायिक में आ गया, तो दो बार कराने की कहाँ जरूरत है आंटी? पुनः शब्द नहीं आएगा। नहीं, पुनः उपशम श्रेणी नहीं तो भी पुनः प्राप्त करने की अपेक्षा, ठीक, इतना खोलेंगे तब तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो एक ही लाइन में करना था, एक लाइन जितनी जगह मुश्किल से मिल रही है, अनेक विकल्प घटित हो जाएंगे, मैं सब विकल्प सोच सोच के लिखना अपने आप। आंटी इसको ऐसे करा दीजिए ना, उपशम श्रेणी चढ़ के पुनः प्राप्त करने की अपेक्षा। अब इतना जगह नहीं रहेगी, शॉर्ट में ही मुझे करना होगा नहीं, पुनः कोई शिफ्ट पुनः करना है ना शब्द में इधर से अर्थ उधर। समझ जाएंगे ना, पुनः मतलब पुनः प्राप्त करने की अपेक्षा, भाई चढ़ गया एक बार वापिस आ रहा है तो। भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो। हाँ भाभी जी, आपने जो जो करेक्शन करा है ना, वो नंबर जो आपके पास अगर लिखे हुए तो उनका फोटो डाल दीजिएगा, किसी से भी हम लोगों को करना होगा तो वो नंबर जैसे वैसे पता नहीं चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक। हाँ आंटी, अनंत कृपा। थैंक यू अरे आंटी, आप बहुत प्रसन्न हैं। हाँ आंटी।